ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। हम लोग 19वें श्लोक पर थे भगवत गीता के। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। ओके, ये वाला तो बताना है, ठीक है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो। आप लोग सभी म्यूट पे हो तो आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे पीछे ऐसे ही दोहराइएगा। न जायते म्रियते व कदाचिन, न जायते म्रियवे व कदाचिन, नायं भूत्वा भवितवान् भूयः, नायं भूत्वा भवितवान् भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए कभी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अभी, ये आत्मा की विशेषताओं के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी। तो प्रियंका, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू प्लीज रीड दिस पर्पट। यस माता जी। हरे कृष्णा। इसका फॉन्ट या थोड़ा और हाँ बड़ा? हाँ, नहीं नहीं माता जी, सही है। ज्यादा बड़ा हो गया ना? ओके ठीक है, चलिए पढ़िए। जी। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः
शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म I'm sorry. no Just problem. trying to scroll, but it just got, yeah. आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं व्यष्टि है। व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते व विपश्चिनाय। विपश्चनायं कुतश्चन बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान न ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्ष्य है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद, विद, मान। विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के यहाँ हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव में यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोर अणोरणीया महतो महीया महीयात्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमकृतं पश्यन्ति वितशोको धतो प्रसादनं हि मानमात्मनः।
read the परमात्मा हाँ, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। तो एक और मैं जरा स्लाइड बताना चाहूंगी आप लोगों को। ये वही श्लोक है, जैसे कह रहे हैं ना कि शरीर और आत्मा का विश्लेषण पदार्थ तथा आत्मा से, तो शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान है। तो अगर कोई कपड़ा बदलता है तो कोई रोने थोड़े नहीं शुरू, हो मैं कपड़े बदल रहा हूँ, तो कोई रोता नहीं है, राइट। उसी तरह जैसे इवन जब बहुत सारे लोगों ने आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण दिया हुआ है, तो उन्होंने पुनर्जन्म पे भी शोध किया हुआ है कि बीते जीवन की याद है। जैसे एंटन स्वीवेसन ने, कार्लसन मनोचिकित्सक के एक प्रोफेसर है, वेस्ट वर्जीनिया में है वो वहाँ के एक विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर है। तो बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने जो है पुनर्जन्म की कम से कम 2000 मामलों की जांच पड़ताल की हुई है वहां पे। और बहुत सारी, जैसे आ, आ, अभी आप ये जो लड़की देख रहे हो, ये लड़की किसी और देश में पैदा हुई थी, लेकिन अभी किसी गांव में पैदा हुई है और उसको अपना पुनर्जन्म याद है। इसलिए बोल रहे कि जब आत्मा जो है कपड़े बदलती है, जैसे शरीर बदलना है ना कपड़े बदलने के समान है, तो फिर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते थे, उसके लिए कोई शोक नहीं करता है। और आज भी 100 से भी ज्यादा पुस्तकें पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पुनर्जन्म के लिए जो है वो प्रमाण देती है कि कैसे पुनर्जन्म है, और लोग अपने पिछले जन्म का भी याद करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म का याद रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं पुनर्जन्म के। जैसे फोबिया बीते हुए जीवन से आता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के समय में जो है उसने पानी में डूबकर उसकी अगर मृत्यु हुई है, तो उस बच्चे को है ना पानी से बहुत डर डर लगता है, उसको फोबिया हो जाता है। या कोई अगर जल के मर गया तो उसको अग्नि से बहुत डर लगता है। तो इस तरह से जो है पिछले जन्म का भी जो है वो इस जन्म में भी उसका जो भय है वो रहता ही है। यदि पिछले जन्म में छुरे से खून हुआ है तो उसे धारदार हथियारों से फोबिया हो जाता है। यदि पिछले जन्म में गोली मार कर खून हुआ है तो उसे गोलियों के हथियारों से फोबिया हो जाता है। तो फोबिया यानी डर लगता है। देखिए, जैसे जुड़वाओं की मनोदशा में आत्माएं आत्मा को सिद्ध करती है। तो हालांकि एक जैसे जुड़वा बच्चे शारीरिक रूप से एक ही जैसे ना अंडे से आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जो मनोदशा जो है में प्रभावशाली अंतर होता है। दोनों की सोच में भी बहुत, एक समय में दो व्यक्ति एक ही जैसा नहीं सोच सकते। तो मनोदशा में आत्माएं इसलिए होती है क्योंकि वो दो भिन्न आत्माओं का पुनर्जन्म दो भिन्न शरीरों में हुआ है, जो कि अनुवांशिक रूप में से एक जैसा है। तो दोनों दिखने में भी बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन दोनों की सोच भी बहुत अलग होगी, दोनों के कर्म भी अलग होंगे, दोनों की इच्छाएं भी अलग होगी। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है। मृत्यु के समय में आत्मा स्थूल शरीर के को पीछे छोड़कर सूक्ष्म शरीर के संग्रहित इच्छाओं
के स्वभाव के अनुसार दूसरे गर्भ में जन्म लेती है। तो मृत्यु के समय में हमारी जो भी इच्छाएं है और जो कुछ भी हमारी आकांक्षाएं है, तो वो फिर है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगले शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो प्रभुपाद भी बहुत बार जो कहते हैं कि जो है अलग अलग तरीके से जो है कृष्णा अर्जुन को मनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो अमर है, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई सोच सकता है कि अच्छा ये आदमी ने उस आदमी को मार दिया या इस आदमी ने उस आदमी को मार दिया, तो ये जो है ज्ञान जो है ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई किसी को मार नहीं सकता है। वरना तो फिर जो कसाई है वो कह सकते हैं कि तुम क्यों कंप्लेन करते हो कि हम लोग जानवरों को मारते हो। हम लोग तो जो है सिर्फ शरीर को मार रहे हैं, हम आत्मा को नहीं मार रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो है यूं ही नहीं किसी को मार सकते बिना किसी परमिशन के या किसी अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है ना। तो जैसे बाइबल में लिखा है कि आप मारोगे नहीं, दाउ शैल नॉट किल। मतलब क्या, आप किसी को भी नहीं मार सकते जब तक आपको कानूनी परमिशन नहीं मिली हुई है। तो जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो अपने अपार्टमेंट में रह रहा है, अपने फ्लैट में रह रहा है, एंड हम किसी ना किसी तरीके से उसको ना उस घर से भगा देते हैं, तो जो आदमी है वो कहीं और शरण लेगा, ये वास्तविकता है। तो लेकिन क्योंकि हम लोग ने उसको उस घर में से भगा दिया है, उसकी एक जो बोलते हैं ना कि उसका जो वो हक का घर था, उसने वो खरीदा हुआ था, बाय लॉ उसने वो खरीदा हुआ था। तो हम अगर उसको उसके वास्तविक घर से उसको हटा देंगे या निकाल देंगे, तो फिर हम लोग जो है क्राइम कर रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने इसको भगा दिया है तो उसको तो दूसरी जगह मिल जाएगी। नहीं, लेकिन वो तो एक लीगल पोजीशन पे था कि भाई वो उसका अपार्टमेंट था, उसने खरीदा, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती उस घर से भगा दिया है। तो आप तो एक्चुअली क्रिमिनल कहलाते हो और आपको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जैसे अभी भी ताजा ताजा हमको पता है कि दिल्ली में क्या हुआ है। तो उसने क्या किया है कि जबरदस्ती उस व्यक्ति को अपने शरीर को छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि अभी 16 साल की अगर कोई व्यक्ति है और आप उसको ऐसे ही मार देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती आपने उसको अपने शरीर में से बाहर, आत्मा को बाहर निकाल दिया और दूसरे शरीर लेने के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हो। लेकिन इस मामले में भी मैंने पिछली बार भी कहा था वेडनेसडे वाले लेक्चर में मेरे इंग्लिश के, कि ऐसे में ये हो जाता है कि मान लो उस व्यक्ति की आयु थी 80 साल, उसको 16 साल में मार दिया है, तो फिर बाकी के जितने भी साल है उसके 80 साल तक वो बेचारी भूत योनियों के भूत योनि में वो निकालेगी, है ना। और अगर उसका लिखा ही था तो ठीक है, वो दूसरी योनि में फटाक से चली जाएगी या दूसरे शरीर में फिर से प्रवेश कर देगी। लेकिन इस केस में जो है, अगर उसकी आयु थी 80 साल लेकिन आपने उसको 16 साल में ही मार दिया है, तो वो जो है उसकी जो आत्मा है, जो दोनों जो भी आत्मा उसकी है वो भटकती रहेगी, क्योंकि आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है। बिना शरीर के आत्मा एंजॉय नहीं कर सकता है, आनंद नहीं उठा सकता है। सो कोई किसी को नहीं मारता है। और अ, अ, तो कृष्णा यही कहते कि न जायते। तो जो जो जीवात्मा है वो कभी जन्म नहीं लेता है। न जायते न म्रियते व कदाचित। कदाचित मतलब किसी भी समय, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में वो नहीं लेता है जन्म। तो फिर भूतकाल में हम बहुत जन्म ले चुके हैं, अलग अलग शरीरों में हो गए,
लेकिन अभी वर्तमान काल में जो है, हम अभी भी मौजूद है और भविष्य में भी हम लोग मौजूद रहेंगे और हमारा अस्तित्व रहेगा, लेकिन किसी और शरीर में हमारा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान नहीं है अपने बारे में या आत्मा के बारे में, अपने बारे में ज्ञान रखना मतलब ये नहीं कि अच्छा मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है या मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मुझे ज्ञान नहीं है, नहीं। अपने बारे में ज्ञान रखना मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान रखना। तो अगर हम आत्मा के बारे में ज्ञान रखते हैं तो हम ज्ञान में हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम अज्ञानता में हैं। तो अम, हम्म, हम्म, फिर जो है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है पूरे विश्व में, ये लोग जो है ये आत्मा के बारे में नहीं बताते हैं। तो बोलते कि बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है क्या चल रहा है कि उनको अपने बारे में पता ही नहीं है, आत्मा के ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान मतलब जो है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब वही कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे पीना है, कैसे मैथुन करना है, ये जो है इसके बारे में तो ढेरों सारी किताबें लिखी गई है। और और ये जो है ये सारा ज्ञान है ना, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान यानी आप लोगों को बताते हो, आप जनता को बताते हो कि जो है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। तो जितने भी कुत्ते बिल्ली है जो है, कहते हैं कि उनको सिर्फ क्या करना आता है, मैथुन करना आता है। तो प्रभुपाद कहते ये जो है ये सिद्धांत, ये कुत्तों का सिद्धांत है कि मेरे पास एक शरीर है और तुम्हारे पास भी एक शरीर है। अब इसके साथ बोलते हैं कि इसके साथ हमें आनंद उठाना है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डॉग फिलॉसफी। सो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है या हमारा जो सिद्धांत है कि हम जो है मैथुन जीवन से हम लोग जो है अपने आप को दूर रखते हैं, और यही वास्तव ज्ञान है। तो मनुष्य शरीर जो है वो मिला हुआ है, वो तपस्या के लिए मिला हुआ है। मनुष्य शरीर जो है इंद्र तृप्ति से रहित जीवन बिताने के लिए मिला हुआ है, यही वास्तव में ज्ञान है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रवृत्ति एषां भूतानां निवृत्तिश्च महाफलम। तो हर जो जीवात्मा है उसके पास एक प्रवृत्ति होती है, या उसके पास एक अपनी जो है अंदर से एक प्रोपेंसिटी होती है। तो वो क्या है, उसके अंदर जो है उसको आनंद उठाना रहता है। कहते हैं ना कि लोके वयम मिमसा मदा सेवा नित्यस्तु जंतु। जंतु मतलब क्या, जीवन, जीवात्माएं। तो नित्य, तो उनकी जो जीवात्माएं की नित्य जो प्रोपेंसिटी है वो क्या है, वो है आनंद करना, यानी एंजॉय करना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को है ना सिर्फ मैथुन करना अच्छा लगता है, मांस खाना अच्छा लगता है, मदिरा पीना अच्छा लगता है। तो ये जो है उनकी स्वाभाविक, बोलते हैं ना कि गुण है, उनको अच्छा लगता है। तो कहते हैं चाहे वो कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो चींटी भी हो, जितने भी जीवात्माएं हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे इवन चींटी है, चींटियों को ना बहुत अच्छा लगता है नशा करना। क्यों? इसलिए फिर वो क्या करते हैं, बार बार है ना वो चीनी को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो नशा है। तो इसलिए जो है आप देखो कि जो भी हम लोग मदिरा पीते हैं उसमें भी जो होता है, क्या होता है, चीनी होती है। क्यों? क्योंकि चीनी को फर्मेंट करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फर्मेंट करके उसको फिर डिस्टिल करते हैं। इसलिए बहुत सारा मीठा खाना भी एक्चुअली वर्जित है। तो जीवात्माएं की, कोई भी जीवात्मा की ये जो है ना ये स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते हैं। और अगर इसको रोक लिया तो फिर ये हमारी निपुणता है, और फिर वही हमारे लिए फिर तपस्या हो जाएगी। तपस्या मतलब क्या,
कि मेरे पास कुछ अपनी स्वाभाविक गुण है जो नहीं अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे आगे की जीवन के लिए अच्छा नहीं है और मुझे जो है नीचे धकेलेगा। तो अगर मैं ये मेरा जो स्वाभाविक गुण है, जो इंद्र तृप्ति करना है या नशा करना है, तो इसको मैं अगर रोकती हूँ, तो मुझे आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, वरना मुझे बार बार जो है भौतिक जगत में जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आत्मा तो वो शाश्वत है, लेकिन किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी स्वाभाविक गुण है कि मुझे जो है भोग करना है, तो मुझे नए नए जन्म लेने ही पड़ेंगे। इसलिए कोई अगर सोचता है कि अरे मैं अगर मर गया लड़ते लड़ते भी, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं, अगर कोई सोचता है कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा और मैं लड़ते लड़ते उसको भी मार दूंगा और वो मर जाएगा, तो वो एक्चुअली कहते हैं कि वो अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि न हन्यते, आत्मा को तो कभी कोई मार ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर चक्कर से छूटना है। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो बहुत ही दुखदाई है, और ये जो है एक महाबीमारी की तरह ही है। और कृष्ण भगवत गीता में यही कहते हैं कि जो है आत्मा को कोई जन्म नहीं होता है, न ही कोई मृत्यु होती है। और ये आत्मा जो है वो क्या है? अजर नित्य शाश्वतो, शाश्वत यानी इटर्नल, परमानेंट जो है, शाश्वत यम पुराण। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है शरीर के साथ अभी मेरी आत्मा भी जो है वो क्षीण हो गई है, अब मेरे आत्मा का अस्तित्व खो गया है, या मेरी आत्मा अभी है ही नहीं। नहीं, न हन्यते मतलब क्या कि वो कभी मारा नहीं जा सकता है और उसका कभी विनाश भी नहीं हो सकता है। भले चाहे शरीर का विनाश हो गया हो, शरीर जल गया हो, शरीर पानी में डूब गया हो, या किसी अस्त्र शस्त्र से शरीर को किसी ने मारा होगा, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत ही जो है इस शिक्षण का बहुत ही कमी है। और अगर ये शिक्षण दिया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में से ही, तो जो है बच्चों को बचपन से ही पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हम लोग अगले श्लोक पर जाते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम य एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषम पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो ना ये घूम घूम के सेम वही वही बातें अलग अलग एंगल से कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। ईश्वरी कमला माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पढ़िए जरा ये वाला तात्पर्य पढ़िए। ईश्वरी कमला माता जी, आप हो क्या? हाँ जी माता जी। हाँ हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। प्रत्येक वस्तु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है।
मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उसे उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की। अभी देखो, ये एक्चुअली हमारे भगवत गीता कह रही है। तो अभी जो दिल्ली में केस हो रहा है ना, उसके हिसाब से वो जो व्यक्ति है उसको एक्चुअली फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसी की भलाई के लिए है। उसको जो है हर चीज के पाप कर्म से जो है वो मुक्त मिलेगी। जैसे राजा जो है द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक लाभ प्रकार से लाभप्रद है, इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन करना है। तो अगर जो दंड, जैसे अभी इवन पांडवों के केस में भी अगर आप देखते हो कि पांडवों को भी बहुत अत्याचार हुआ था उनके साथ भी बचपन से लेके बड़े होने तक, शादी होने तक, उनके पौपुत्र आने तक भी काफी जो है हानि हो रही थी उनकी। कभी लाक्षागृह में, कभी जहर दे दिया जा रहा था, कभी उनकी स्त्री को जो है अपमानित किया जा रहा था भरी सभा में। तो अब जो है भगवान कह रहे हैं कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन कितने साल तक चुप रहोगे इस अन्याय के विरुद्ध? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अन्याय सहन करते हैं तो अगला वाला यही सोचता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, वो सहन कर रहा है तो हम करते जाएंगे। लेकिन अगर बचपन में ही अगर धृतराष्ट्र बोल देते कि ये तुम्हारे ही भाई है, तो दुर्योधन भेद नहीं करता। लेकिन भेद कहाँ से शुरू हुआ था? भेद धृतराष्ट्र से शुरू हुआ था। इसलिए मैंने अपने बहुत पहले वाली क्लास में मैंने यही बताया था कि महाभारत का जो मेन विलन है वो दुर्योधन नहीं है या शकुनी नहीं है। महाभारत का मेन विलन जो है वो धृतराष्ट्र है। क्यों? क्योंकि उसके ही मन में भेद था, उसके पास अपना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं अंधा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये तो पांडु की जो मृत्यु हुई इसलिए उसको राजगद्दी मिल गई, लेकिन इस उद्देश्य से मिली थी कि जब तक पांडव बड़े नहीं होते हैं तब तक आपको राजगद्दी संभालनी है। जैसे ही पांडव बड़े हो जाएंगे तो उनको जो है इस राजगद्दी को सौंप दिया जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि कुर्सी का जो आसक्ति है वो बहुत प्रभावशाली है। धृतराष्ट्र कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता था। उनको लगा कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं तो मैं ही लड़ूंगा। लेकिन आप सोचो कि एक अंधा राजा कैसे लड़ सकता है जो प्रजा की पीड़ा को जानता ही नहीं है, या प्रजा की पीड़ा को देख भी नहीं पाता है या महसूस भी नहीं कर पाता है। तो वो क्या क्या वो है, वो प्रजा की मुसीबत या उनके भावना या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते। तो इसलिए पांडु को जो है वो राज्य गद्दी पे बिठाया गया था। लेकिन पांडु भी जो है वो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। अब कायदे से जो है, क्योंकि पांडु जो है वो उस कुर्सी पे बैठे थे, तो अब उस कुर्सी के जो हकदार है वो उनके पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र जो है युधिष्ठिर है, वही वो हकदार है उस कुर्सी के। लेकिन जो है धृतराष्ट्र अभी जो बैठ गए फेविकॉल का वो मजबूत जोड़ लेके, वो हिलना नहीं चाहते थे वहां से। और इसलिए जो है, तो इसलिए जो ये पूरा जो युद्ध, महाभारत का जो युद्ध हुआ है कृष्णा की मर्जी से हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ है। और भगवान जो है एक अथॉरिटी है। जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट लॉज होते हैं या कानून होते हैं,
तो भगवान का भी एक अपना कानून चलता है। तो उस कानून के दायरे में जो है, भगवान के निर्देश अनुसार, भगवान की परमिशन से, भगवान की इच्छा से ये युद्ध हो रहा था। और इसलिए जो है, जब ये जिसको दंड मिलता है उनको लाभ होने वाला है, उनकी हानि नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने अगर हत्या करने का प्रयास किया है, या हत्या कर दी है, या किसी स्त्री का अपमान किया हुआ है, तो क्या होगा कि जो है दूसरा जो व्यक्ति है उस पर हिंसा किए जाने का जो आदेश है, तो वो एक्चुअली उसके लाभ के लिए, कि उसने जितना भी पाप कार्य किया है उस जन्म में, वो सारा शून्य होके वो अगले जन्म में बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको न्याय नहीं, मतलब उसको अगर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, वो वही कार्य वापस दोहराता जाएगा। फिर से लोगों को अपमान करेगा, फिर से लोगों की स्त्रियों को जो है वो शोषण करेगा। ये अभी अपने समाज में भी करंटली यही सब चल रहा है। ये पूरा जो है ये वाला श्लोक है अपने समाज के लिए, ये करंट जितने भी चल रहे हैं, स्त्रियों का शोषण है, या लोगों को मार देना है, या इसकी कुर्सी हड़पना है, उसकी कुर्सी हड़पना है, ये सारा एक्चुअली ये श्लोक को बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि है कि फांसी का दंड जो है उसके लिए लाभदायी होगा, क्योंकि वो अपना अकाउंट बैलेंस सारा इसी जन्म में नील करके जा रहा है, अगर उस व्यक्ति को फांसी मिलती है तो जो है हिंसा जो है वो परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को जो है कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए। तो जो है मुझे एक और चीज बतानी थी यहाँ पे, एक सेकेंड ना, मुझे जस्ट स्क्रीन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, जिसमें स्क्रीन ढूंढ रही हूँ। हाँ प्रियंका माती जी, I'll just answer your question, okay? अब देखिए ये जरा, cannot play media because मैंने वो ऑन नहीं किया है। कुछ तकनीकी खराबी है इस वीडियो में। सॉरी, कुछ आई थिंक तो देखिए, ये जो है शुक्ला जो है पिछले जन्म को याद करती है, तो ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। शुक्ला 5 साल से थोड़ी बड़ी थी। श्री सेन गुप्ता और उनके परिवार के बीच सदस्य ने शुक्ला के साथ भटपारा की तरफ प्रवास किया। जब भटपारा पहुंचे तब शुक्ला ने सबका मार्गदर्शन किया। सभी संभावित गलत रास्तों से बचकर वो सभी लोगों को सीधे अमृतलाल चक्रवर्ती कथित रूप से उसके पूर्व जन्म के ससुर के पास ले आई। अब देखिए, पूर्व जन्म के ससुर के पास वो ले आई। और फिर जो है, शुक्ला ने पहचाना अपने पिछले जीवन काल का घर, अपनी सास, जेठ, पति और बेटी। उसने श्री हरिधन चक्रवर्ती को दर्शाते हुए अपना पति बताया। अपमान के साथ साथ उनके जेठ का असली नाम बताया, सॉरी उपनाम के साथ, नॉट अपमान के साथ। तो इसलिए जो है अभी 23वें श्लोक से वही बताएंगे कि आत्मा का नाश नहीं होता है, उसको शस्त्र
अस्त्र जल द्वारा, अग्नि द्वारा, वायु द्वारा जो है वो हम मार नहीं सकते हैं। तो ये लोग हम लोग ही अगले क्लास में देखेंगे। तो यही है कि आत्मा जो है शाश्वत है और आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है। आत्मा जो है अविनाशी है। प्रियंका माता जी एक प्रश्न पूछ रही है कि अगर किसी को फांसी की सजा मिलती है तो क्या उसकी आत्मा जो है वो भूत प्रेत नहीं बनेगी और भटकती नहीं रहेगी, या वो एक नया शरीर ले लेगा अपने कर्मों के हिसाब से? हाँ, वो एक नया शरीर ले लेगा, सही समझ है आपकी। वो एक नया शरीर डेफिनेटली ले लेगा, उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, क्योंकि देखिए कानून के हिसाब से, कृष्ण के कानून के हिसाब से उसने कोई हत्या की हुई है या इसने किसी का मतलब शोषण किया हुआ है, तो उसको जो है कृष्ण के कानून के हिसाब से उसको वो फांसी की सजा मिल रही है, क्योंकि जो देश का कानून है वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो जब उसको ये सजा मिल रही है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ही अपने कर्मों के हिसाब से प्रवेश करेगा, वो भूत प्रेत की योनियों में नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो किसी का और कोई प्रश्न है इसके कनेक्शन में या इसके? मैंने सभी को अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ ईश्वरी माता जी पूछिए। माता जी जैसे हम पढ़ते भी हैं 6 चैप्टर में बताया है भगवान ने कि अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है तो हमको फिर भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारे को अच्छा आगे अपनी भक्ति को बढ़ाने का मौका मिलता है, दिया जाता है। लेकिन जैसे भक्ति तो हमारी बीच में रह गई, लेकिन कुछ कर्म भी हमारे खराब बन जाएं, क्योंकि हम यहाँ माया के फंदे में तो हैं ही। किसी कईयों को ना हम इसमें भी देखते हैं माता जी अपने आसपास परिवेश में कि अच्छे खासे भक्त होते हैं, लेकिन वो किसी कारण से हो जाता है, उनसे कोई अपराध हो जाते हैं या कि कर्म खराब हो जाते हैं उनके किस तरीके से, तो फिर ऐसे भक्तों का क्या होता है माता जी, प्लीज बताइए जरा। माता जी ये अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी भक्ति के मार्ग पे चल पड़े हैं और अभी भी हमारे अभी ये ग्रुप में जो है बहुत सारे नए लोग हैं, तो ये दूसरों के लिए भी काफी अच्छा है। आप दूसरों के लिए भी पूछ रहे, दूसरों की शंकाएं भी होंगी, ये शंका किसी और की भी हो सकती है। इस मामले में क्या होगा ना माता जी कि मान लो कोई भक्त बन जाता है और फिर किसी कारणवश जो है उसकी भक्ति छूट जाती है, तो भक्ति क्यों छूटती है ये भी जान लीजिएगा आप। ठीक है ना? कि जब व्यक्ति का जो उद्देश्य है वही गलत होगा, भगवान के पास जाने का उद्देश्य गलत होगा, वहीं पे भक्ति छूट जाएगी। क्योंकि भक्ति में 3 चीजों की बहुत आवश्यकता है: उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह यही है कि हाँ रोज उठकर हम माला कर रहे हैं, रोज उठकर हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं। और फिर निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कि हाँ रोज मुझे यही सेम एक्टिविटी करनी है, लेकिन मैं बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि हर दिन जो है एक नया दिन है, हर पल भगवान के साथ है, एक नया एक्सपीरियंस है। या एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नया अनुभव अनुभव। अनुभव है मेरा भगवान के साथ। अब देखो ना, रोज हम लोग अभी कितने सालों से हम लोग माला कर रहे हैं, रोज हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करने बैठते, नया अनुभव मिलता है या नहीं? इसलिए जो आध्यात्मिक चीजें हैं ना आपको बोर नहीं करेगी, और वही जो है भौतिक चीजें हमें बोर कर देगी। जैसे मान लो कोई एक गाना देख रहा है, तो वो 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, मैक्सिमम 100 बार देखेगा, लेकिन उसके बाद तो वो बोर ही हो जाने वाला है ना, कि भाई बोर हो रहा है, मुझे मुझे नहीं देखना है, अभी कितनी बार देखूंगा मैं, देखूंगी मैं। वही हम लोग कितने सालों से, हम लोग 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल में तो इतने भी ऐसे भी लोग जानते जो 60-60 साल से रोज वही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे ही मतलब बढ़ाई है माला उन्होंने,
लेकिन कम नहीं किए। उनका भगवान के साथ रिश्ता और गहरा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे हम लोग जैसे ना जिम में जाते हैं ना, तो आप एक दिन जिम में जाओगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। 2 दिन जाओगे जिम में, कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा। 3 दिन जाओगे, कुछ फर्क नहीं दिखा जाएगा। 1 महीने लगातार जाओगे, लोग अपने आप ही आपको बोलेंगे कि अरे तुम्हारे में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। सामने से लोग बोलेंगे। 2 महीने बाद और कुछ और जिन्होंने आपको नहीं देखा बोले, अरे आपको वजन काफी कम हो गया, आप एकदम फिट लग रहे हो। तो भक्ति के साथ भी यही है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 25 साल, 50 साल, 60 साल हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और फिर भी जो है हमें बोरियत महसूस नहीं हो रही है। हम जो है उतने उत्साह के साथ कर रहे हैं। बाकी हमारा रिश्ता भगवान के साथ बहुत और गहरा होता गया है। तो अब जो लोग भक्ति में नहीं है या छोड़ के जा चुके हैं, तो उनका भक्ति में आने का उद्देश्य ही गलत था। वो जो है भगवान की सेवा के उद्देश्य से नहीं आए थे, वो भगवान की चीजों को भोगने की इच्छा से आए थे। चलो मान लो कोई इसी उद्देश्य से भी आते, जैसे ध्रुव महाराज, ठीक है ना। ध्रुव महाराज को क्या करना था? अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, है ना। इसलिए तो उन्होंने तपस्या की। 6 महीने में उन लोगों को, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और इतना तक मतलब हो गया था कि भगवान खुद उनको मिलने आए थे। लेकिन जैसे ही ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने यही कहा कि हे कृष्णा, मैं तो कांच के टुकड़े लेने के लिए मैं घूम रहा था, या मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे आप जैसा जब हीरा मिल गया है, तो मुझे कांच के टुकड़ों की जरूरत नहीं थी। हालांकि भगवान जो है ध्रुव महाराज को ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य देने के लिए तैयार थे, लेकिन ध्रुव महाराज ने मना कर दिया। फिर भी भगवान 3-4 बार ध्रुव महाराज को बोल रहे, तुम मांगो, क्या मांगना है। तब ध्रुव महाराज ने आखिरी में यही कहा कि हे भगवान, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, तो मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दीजिएगा। क्योंकि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा दुख यही है कि वो भक्तों के संग में नहीं है। और जब हम भक्तों के संग में नहीं है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारे राक्षस हमें अटैक करने आने ही वाले हैं। ये सारे जितने भी 6 डीमंस जिसको बोलते हैं, राक्षस जिसको बोलते हैं, ये अटैक करने आने ही वाले हैं। इसलिए जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, उतना हम विनम्र बनेंगे। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, हम उनके गुण अर्जित करेंगे। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, हम पल पल भगवान को याद करते जाएंगे। और ये है भक्तों के संग में रहने का एक प्रभावशाली असर, जिसको कहते हैं कि जो भक्तों के संग में रहता है वो भगवान के संग में रहता है। जो अभक्तों के संग में रहता है वो माया में रहता है, वो माया का दास है। तो बोलते हैं ना कि कृष्ण का दास बिन दास, माया दास सदा उदास जो है। तो मान लो अगर कोई आया है और कोई गया है, तो उसका उद्देश्य ही गलत था। वो भगवान की सेवा, वो तत्व जिज्ञासा करने नहीं आया था, वो ब्रह्म जिज्ञासा करने नहीं आया था। वो ऐसे ही भगवान के साथ जो है बनियागिरी करने आया था कि भगवान आप मुझे ये दो, मैं आपको ये देता हूँ, मैं आपको वो देता हूँ, आप मुझे ये दो ये दो। चलो भगवान कर भी देते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु। तो अर्थार्थी जो अर्थ यानी पैसे या कुछ पाने की चाह से कोई आता है, तो भी मैं उस व्यक्ति को स्वीकार करती हूँ कि बच्चा जो है वो पिता से ही जाके मांगेगा ना कुछ, किसको मांगेगा कुछ। लेकिन मांगने के बाद भी अगर वो जो है बच्चा पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन के रहता है, तो वो रिश्ता जो है फलता है और फूलता है, वो रिश्ता ग्रो करता है ना। पिता और पुत्र के बीच में जो एक प्रेम भरा जो संबंध है, वो और अच्छी तरह से फैलता है दोनों के बीच में। और उनका जो रिश्ता है वो अगाढ़ हो जाता है, एकदम पक्का वाला रिश्ता हो जाता है।
लेकिन कई लोग जो है वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, और कुछ नहीं। थैंक यू माता जी, परफेक्ट आंसर एकदम। थैंक यू वेरी मच माता जी। वेलकम माता जी। ठीक है, एक और चैट में प्रश्न है, लेकिन हर कंट्री में उसका एक अपना लॉ एंड ऑर्डर रहता है, और फिर सेम एक्शन फिर अलग अलग प्रक्रियाएं कैसे दे सकता है, एंड हम कैसे कह सकते हैं कि ये कृष्ण का ही कानून है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जो कृष्ण का कानून है ना, किसी एक देश पे लागू नहीं है। ये जो कृष्ण का कानून है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए लागू है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द यूनिवर्सेस ऑफ ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो भगवान के रोम छिद्र में से जितने भी ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, ये जो कानून है, ये सर्व जगह पे ये जो है ये लागू है। तो सिर्फ एक कंट्री, अभी हर कंट्री में तो है ही ये, कि मान लो किसी ने किसी का खून किया तो उसको फांसी मिल ही जाती है। किसी ने डिफेंस में किया है तो बात अलग है, कि वो लॉ अच्छी तरह वो लोग देखते हैं एंड ऑल। और भगवान परमात्मा रूपी जज के हृदय में भी बैठे हैं, और खूनी के हृदय में भी बैठे हैं। तो अगर डिफेंस यानी अपना बचाव करने के लिए अगर उसने खून किया है, तो जज समझ जाएंगे। लेकिन अगर बचाव करने के लिए नहीं किया है, तो भी परमात्मा रूपी जो भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, वो बता ही देने वाले हैं, है ना। तो इसलिए जो है जो ये जो कानून है, ये पूरे विश्व में ये लागू है। ये सिर्फ एक देश के लिए लागू नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, ऑल दी यूनिवर्सेस के लिए लागू है। ठीक है ना मोनिका माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है, पूछ सकते हो आप, अपने आप को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा ये प्रश्न है, आपने अगर कहा था कि अगर कोई भक्ति छोड़कर चला जाता है तो उसका उद्देश्य ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो क्या उससे आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा? परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब भगवान जो है भगवत गीता के, अभी हम लोग अभी तो 21वें श्लोक पे है ना, जब हम लोग 40वें श्लोक पे आएंगे ना, तब भगवान ही बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर उसी श्लोक में दिया गया है कि नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महातो भयातः। तो भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पे कोई हानि नहीं है। मान लो आपने 21% भक्ति करके आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में आप 22% से स्टार्ट करते हो। आपकी जो भी भक्ति है वो भगवान क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वे 9वें अध्याय में भी भगवान ये कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यम भुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ये कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करता है, तो उसके पास जो चीज नहीं है वो मैं पर्सनली अपनी पीठ पे कैरी करता हूँ, लेकिन उसके पास जो चीज है मैं उसको प्रिजर्व करता हूँ। अब उसके पास क्या था, 21% भक्ति है, तो अब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है उसकी 21% बहुत संभाल के सेफ डिपॉजिट लॉक में रखे। अगले जन्म में वो जब स्टार्ट करेगा तो वो 22% से स्टार्ट करेगा। इस तरह से भगवान भी चिंता करते हैं। अगर हम यहाँ से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान वहां से हमारी चिंता कर रहे हैं। तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना अपूर्वा माता जी, कोई और प्रश्न है आपका उसके कनेक्शन में? जी माता जी, मतलब अगर हम मर जाते हैं तो हमें क्या फिर से सब योनियों में से गुजर कर जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, फिर हम जितना नहीं पर्सेंट नहीं छूट नहीं, गया है स्ट्रेट उसको आपको कंटिन्यू? मनुष्य शरीर मिलेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जन्म में 21% भक्ति करके मर जाती हूँ ना, तो मुझे जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा ना, मनुष्य शरीर का ही मिलेगा, और एक भक्त परिवार में ही मिलेगा, वैष्णव परिवार में ही मिलेगा, जहां से मैं अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है ना। कोई और क्लैरिफिकेशन? तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जस्ट रोक लिया बीच में, कोई और क्लैरिफिकेशन है क्या आपका? नहीं माता जी, थैंक यू। अच्छा, वेलकम वेलकम। किसी का और कोई प्रश्न है?
somebody wanted to ask ना कोई क्वेश्चन? नहीं क्या? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं एक प्रश्न करूंगी। ठीक है, हम लोग ने कुछ ऐसी चर्चाएं की थी, तो फिर जो है आत्मा की 2 विशेषताएं बताइए जरा मुझे, कोई भी 2 विशेषता। अब अपने आप से अनम्यूट कर सके बता सकते हो मुझे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। आत्मा अजन्म है, आत्मा कभी जन्म नहीं होता और उस आत्मा कभी मृत्यु भी नहीं होता, आत्मा घुलनशील नहीं है। यस, परफेक्ट परफेक्ट। कोई और बताना चाहेगा? नो बर्थ नो डेथ, यस करेक्ट। और आत्मा की और कोई विशेषता बता सकता है? आत्मा की विशेषता माता जी की आत्मा पूर्ण जो परमात्मा है उसका अंश है और यस। उनका सेवक है, नित्य दास है। क्योंकि आत्मा अणु है, अणु यानी फाइनाइट, और परमात्मा जो है, भगवान जो है वो विभू है, इनफाइनाइट है ना, इस तरह से। और कोई विशेषता है किसी को बताना है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ जी बताइए। जैसे कृष्ण सच्चित आनंद रूप है, वैसे आत्मा भी आनंद से भरपूर है। यस 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 यस, जैसे भगवान भी सच्चित आनंद है, तो आत्मा का भी वही गुण है, आत्मा भी सच्चित आनंद है। यस। प्रियंका माता जी कह रहे हैं कि एक सेकेंड, माता जी क्या कह रहे हैं? नॉट बाउंड बाय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, आत्मा जो है वो बंधी हुई नहीं है भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल से। और मोनिका माता जी कह रहे हैं कि आत्मा जो है भगवान के बगैर खुश नहीं रह सकती है। यस, जैसे मछली जो है बिना पानी के खुश नहीं रह सकती है, उसी तरह आत्मा जो है भगवान के संग के बिना वो अधूरी है, या वो खुश नहीं रह सकती, वो छटपटा रही है। इसलिए आत्मा अभी भी इस भौतिक संसार में जो है वो छटपटा ही रही है, हाथ पैर अलग अलग जगह पे मार रही है, और अलग अलग जगह पे आत्मा ढूंढ रही है, खुशी ढूंढ रही है। लेकिन खुशी और जैसे बोले ना बहुत मजा आ गया, मजा और आनंद में क्या फर्क है? मजा यानी टेम्परेरी होता है, कि चलो किसी ने बोला ना आज दारू पी के मजा आ गया, तो वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है। लेकिन आनंद जो है वो परमानेंट है। आनंद आप देखो, आपने अगर भक्ति में कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, और वही आनंद को महसूस कर करके आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हो। जैसे वो एग्जाम्पल में मैंने जो इनिशियल डेज मैं कृष्ण भावनामृत में जब मैं आई थी, तो आज भी वो दिन याद करके इतना अच्छा लगता है कि कैसे हम लोग दौड़ दौड़ के मंदिर जाते थे, दौड़ दौड़ के सत्संग प्रोग्राम्स में जाते थे, दौड़ दौड़ के मंदिर में सेवाएं करते थे, किताब वितरण करते थे। अभी भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेम सेम चल रही है। लेकिन जो इनिशियल डेज वाली जो हम लोग वो एक्टिविटीज कर रहे थे, उसमें कुछ आनंद ही अलग था। अभी भी जो कर रहे हैं मुझे ये लग रहा है कि आनंद है, बट जो बोले ना कि बहुत पूरा उत्साह था, पूरा जोश था, वो जोश अभी थोड़ा जरा लैकिंग है मेरे में। तो वो अभी खोज रहे हैं हम लोग। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो पहला पहला जो कृष्ण के साथ जो पहला प्यार था उस समय, या बहुत आतुरता थी, या बहुत उत्साह था कि दौड़ दौड़ के जाना, वो अभी जरा मुश्किल लग रहा है कि वो इतना महसूस नहीं हो रहा है कि कितना क्योंकि वो वाले दिन जो थे वो अपराधहीन दिन थे। उन दिनों में मासूम, बोले ना मासूम बच्चा जो होता है तो हमेशा आनंद में रहता है। अभी इतने साल के बाद थोड़ा जरा कुछ कुछ अपराध किए होगे, इसलिए वो आनंद की अनुभूति थोड़ा जरा लैक्स है। तो यस, कृष्ण के साथ जो जीव है वो आनंद की अनुभूति डेफिनेटली करता है, उत्साह भी रहता है, धैर्य भी है। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। कई लोग सोचते हैं कि 5 साल हो गए हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ हमें यही नहीं हो रहा है भगवान है भी या नहीं,
बात करते भी है नहीं, आदान प्रदान कर भी नहीं रहे, लेकिन नहीं, भगवान है ना सूक्ष्म रूप से हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो हम महसूस नहीं कर पा रहे। कई बार बहुत बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पाते, कभी नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक माला करता है वो बिल्कुल जो है भगवान को महसूस करता है। ध्यान पूर्वक जो अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो वो महसूस करते हैं भगवान के साथ अपना संबंध। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल हमेशा देते रहती हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल इट टचेस माय हार्ट ऑल्सो। जैसे हम लोग ना बहुत रिश्ते बनाते हैं हमारे जीवन में, राइट? फिर उन रिश्तों को टिकाने के लिए या उन रिश्तों को निभाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? कि जितना ज्यादा मैं इस व्यक्ति के साथ टाइम बिताऊंगा या बिताऊंगी, मेरा इसके साथ रिश्ता जो है वो गहरा होता जाएगा, राइट? चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या चाहे दो दो सहेलियां हो या दो फ्रेंड्स हो जो बॉयज है, ठीक है ना? तो जितना वो लोग समय साथ में बिताते हैं उनका रिश्ता बहुत गहरा होते जाता है, राइट? और फिर सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। कि चलो लड़की की शादी हो गई फिर भी वो रोते रहते कि हाय मेरी सहेली रह गई पीछे, मेरी शादी हो गई। या अगर लड़के की शादी हो जाती तो वो भी सोचता है कि अरे मेरा दोस्त छूट गया। या अगर कोई अमेरिका चला गया तो उसको बुरा लगता है। तो ये जो रिश्ता है जो इतना गहरा हुआ है, कृष्ण के साथ भी हमारा डेली टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो हम लोग जप माला करते हैं तो भगवान के साथ हमारा टाइम इन्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, जब रोज जपमाला कर रहे हैं हम हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा रिश्ता जो है वो गहरा कर रहे हैं भगवान के साथ। जो व्यक्ति भगवान के साथ टाइम ही नहीं बिताएगा तो रिश्ता कैसे मुकम्मल होगा, राइट? रिश्ता कैसे गहरा होगा? तो इसलिए जो है रोज हम जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वही जो है भगवत गीता पढ़ना यानी अपना जो समय है भगवान के साथ बिताना। क्योंकि भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में भी और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए जितना समय हम भगवान के साथ बिताते हैं उतना ही हमारा रिश्ता भगवान के साथ और गहरा होते जाता है। जैसे दूध है, दूध को बार बार उबालने से वो क्या बन जाती है, वो रबड़ी बन जाती है। और फिर वही रबड़ी कितनी स्वादिष्ट होती है। उसी तरह भगवान के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा होके बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। मतलब जैसे हमारा स्वाभाविक रूप से एज अ सोल कृष्णा की तरफ आकर्षण रहता ही है। तो जो कृष्णा के मतलब कृष्णा के अंदर जो क्वालिटी है, अगर हम इस भौतिक जगत में देखते हैं तो वो कृष्णा में ऐसे क्वालिटी है, इसलिए हम उस पर्सन में अगर ऐसे कोई क्वालिटी रहे होंगे, जैसे कृष्णा बहुत सारा लैंग्वेज बोल सकते हैं, पर अगर हमें कोई पर्सन मिलता है जो जो भी एक दो ज्यादा लैंग्वेज बोल जाता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से क्या कि हमें कृष्णा की तरफ आकर्षण है। यस यस यस। इस भौतिक जगत में जितने भी अच्छे गुण देख रहे हो आप वो भगवान से है, और जितने भी बुरे गुण भी है वही भगवान से ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे गुण ही आ रहे हैं। गुड एंड बैड बोथ आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली। जैसे भगवान से ही आते हैं सुर और भगवान से ही आ रहे हैं असुर। लेकिन ये असुर कौन है? जो भगवान की बात नहीं मानते हैं वो असुर है, और जो भगवान की बात मान रहे वो सुर है। भगवान की सुर में सुर मिला के चलने वाले हैं सुरास, और भगवान के सुर में सुर मिला के नहीं चलने वाले हैं वो असुरा है। ठीक है? तो यस, भगवान के जितने भी अच्छे गुण हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत कोई सुंदर स्त्री देखते हैं तो हम सोचते हैं कि राधा रानी भी इतनी ही सुंदर होगी, इससे भी बेहतर 10 गुना ज्यादा गुना सुंदर होगी। या कोई बड़ा बुद्धिमान है तो हम सोच सकते हैं कि देखो सारे वेद भगवान से ही आए हुए हैं, सारा ज्ञान भगवान से, तो इसके पास भी भगवान की कृपा से वही ज्ञान मिला हुआ है। या जो है कितना बलशाली ये व्यक्ति है, 10 हाथियों का उसके पास जोर है, तो हम सोच सकते हैं यस भगवान के पास भी यही है कि भगवान ने भी जो है गोवर्धन उठाया हुआ था, 22 मील का गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पे उठाया हुआ था। तो
यस, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। एक और यहाँ पे है अ, माता जी, कोई इंसान को कृष्ण भक्ति में मग्न है, लेकिन किसी क्या है जरूरतमंद की हेल्प नहीं करता, तो क्या कृष्ण जी उनकी भक्ति एक्सेप्ट करते हैं? तो जरूरतमंद की हेल्प नहीं करेगा तो फिर उसके पास कंपैशन नहीं है, फर्स्टली तो दया भावना नहीं है। तो ये जो है, ये गुण, जैसे कोई भगवान का भक्त बन जाता है ना, तो उसके पास पहले हृदय में जो है वो करुणा आएगी, दया आएगी, और जरूरतमंद को अगर वो हेल्प करता है तो अच्छा ही है। लेकिन इसमें है ना ट्विस्ट भी है कि अभी वो है ना, ये सारा केस बेस्ड है प्रभु जी, ठीक है ना, कि भाई अगर वो क्या जरूरत थी, अभी वो जरूरतमंद था भी या नहीं था, या वो ऐसी मतलब गरीब था, या क्या था वो, या वो ऐसे ही लूट रहा है, या फिर पैसे लेके कहीं और गलत जगह पे लगा रहा है, तो ये काफी मतलब ना केस बेस्ड है प्रभु जी। तो इस पे थोड़ा जरा पर्सनली आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं अपनी वॉइस पे आपको इसका आंसर दे पाऊंगी। तो मेरे व्हाट्सएप पे आप है ना मैसेज कर सकते हो कि क्या था वो केस, तो उस हिसाब से मैं हेल्प कर पाऊंगी। तो कोई कह रहा है आई रियली एम वेरी इम्पेशेंट बाय नेचर। डोंट वरी, क्या होगा ना, धीरे धीरे जैसे हम माला करते हैं ना, अपने आप ही हम लोग शांत हो जाते हैं। बहुत ही बोलते हैं ना कि जितना, जैसे इम्पेशेंट नेचर रजोगुण और रजोगुण के निशानी है। तो जैसे जैसे हम माला करते जाएंगे ना, हम बिल्कुल सतोगुण में आते हैं। सतोगुण का गुण क्या है? व्यक्ति एकदम शांत रहता है, सुलझा हुआ रहता है, बिल्कुल मेच्योर्ड हो जाता है। तो अपने आप ही ये सारे गुण आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न है?